नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे साथ खास मेहमान, खास बातचीत में किसान नेता अभिमन्यु कुमार जुड़ रहे हैं। और आज केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। वो जानिए कितनी बड़ी सौगात है, क्योंकि किसान नेता अभिमन्यु कुमार पिछले कई वर्षों से लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और बॉर्डरों पे देखे जाते हैं और ये लठ खाते, केस लगवाते देखे जाते हैं अक्सर। लेकिन इनसे ही जानेंगे, इनसे भली भांति कोई नहीं जान सकता किसानों का दुख और दर्द। ये किसानों के बीच में रहते हैं, अक्सर लड़ाई लड़ते रहते हैं। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। बहुत 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 धन्यवाद मुन्ना जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जी अभिमन्यु जी, खरीफ जो फसल थी उनको लेके, एमएसपी को लेके भारत के लगभग 9 करोड़ के लगभग किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। कैसा लगता है जी? 14 फसलें खरीफ 50% एमएसपी बढ़ा दी है। धान, जवार, बाजरा, मक्का, उड़द, सूरजमुखी, मूंगफली और तिल, कपास, तैमूर दाल, रागी, नाइजर सीड। तो ये किस तरीके से देखते हो इसको? क्या वास्तव में ही मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है? क्या किसानों को दुख दर्द को समझा है? इसको किस तरीके से देखते हो? क्या आंदोलन अब खत्म हो जाएंगे किसानों के? क्या कुछ छोटी मोटी और मांगे हैं वो जल्दी सरकार पूरी करने का आश्वासन दिया है? तो क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए मुन्ना जी, क्या है कि पहले हमें समझना पड़ेगा, हम्म, हर साल 2 बार गवर्नमेंट एमएसपी में बढ़ोतरी डिक्लेयर करती है। एक बार खरीफ की सीजन की फसलों के लिए, एक बार रबी सीजन की फसलों के लिए। हम्म, तो ये हर साल होता आया है। अभी 6 महीने पहले रबी की फसलों के लिए भी इन्होंने डिक्लेयर किया था। पहले हम्म, 2014 से पहले जो सरकारें थी वो भी इस तरीके से सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशन पे एमएसपी डिक्लेयर करती थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप धान का उदाहरण लें, तो धान का जो 2300 रुपया एमएसपी था पीआर का, वो बढ़ा के 2369 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी 69 रुपए की बढ़ोतरी है, यानी कुल मिला के 3% की बढ़ोतरी है। हम्म, लेकिन आप अगर पिछले वर्ष के दौरान अगर महंगाई दर की एवरेज निकालेंगे तो वो 4.6% है। यानी उसी एक साल के कार्यकाल में जो महंगाई बढ़ी है वो ज्यादा बढ़ी है, और उस एक साल बाद जो धान का पीआर, धान का जो एमएसपी जो रेट बढ़ाया है वो कम बढ़ा है। तो इसीलिए किसान की लागत ज्यादा बढ़ गई, किसान की आमदनी कम बढ़ी है, पहली बात। दूसरी बात यह एक टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि आपका चैनल काफी दर्शक देखते हैं, बड़ा हम्म, लोकप्रिय चैनल है, तो उनको सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उन्होंने 3 लागत मूल्य घोषित किए थे। A2 लागत मूल्य, A2 प्लस FL लागत मूल्य और C2 लागत मूल्य। तो A2 लागत मूल्य में मेनली खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, उसके अलावा जो बाहर का लेबर है वो उसका खर्चा जोड़ा जाता है। A2 प्लस FL में इस खर्चे के साथ साथ फैमिली लेबर भी, यानी कोई व्यक्ति, अगर कोई परिवार अगर मान लीजिए एक सीजन में 200 घंटे अपने खेत में काम करता है, तो 8 घंटे का एक दिन बाद जितने दिन बने उनकी मनरेगा के हिसाब से उनकी मजदूरी भी जोड़ी जाती है। तो एक होता है C2, जिसमें इस खर्चे के साथ साथ आपका जो जमीन का जो ठेका है, बेशक जमीन आपकी खुद की हो, वो 50,000 60,000 रुपए का जो ठेका है वो भी खर्चे में जोड़ा जाता है। जो आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उनकी जो कीमत कम हुई है, ट्रैक्टर का कीमत 8 लाख से घट के 7 लाख रहेगी, 6 लाख रहेगी, 6.5 लाख रहेगी, तो जो प्राइस डेप्रिसिएशन हुआ है वो भी किसान की लागत में जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो सिंचाई का खर्चा है और सारे खर्चे के ऊपर जो सरकारी बैंक के हिसाब से जो ब्याज बढ़ता है वो भी खर्चे में जोड़ा जाता है। तो सरकार ने अभी A2 प्लस FL में 50% जोड़ के एमएसपी घोषित करने का ऐलान किया है, और ये होता आया है। जबकि जो किसानों की जो डिमांड है, जो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, वो है C2 लागत मूल्य का 1.5 गुना दिया जाए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो सीएसीपी है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो एक सरकारी संस्थान है, उसी के आंकड़े हैं। अब की बार जिस तरीके से 2,369 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी डिक्लेयर किया गया धान का, पीआर धान का, C2 लागत मूल्य सरकारी संस्थान सीएसीपी के अनुसार बढ़ती है 2,090 रुपया प्रति क्विंटल। तो C2 प्लस 50% के अनुसार से एमएसपी बढ़ गया 3,135 रुपया प्रति क्विंटल। लेकिन सरकार कितना दे रही है? 2,369 रुपया प्रति क्विंटल। तो किसान को प्रति क्विंटल का घाटा है 766 रुपया प्रति क्विंटल। अब जी, आप आएंगे, अगर नरमे पे आएंगे, कॉटन पे आएंगे, कपास पे आएंगे, C2 इनपुट कॉस्ट बनती है 6,717 रुपया क्विंटल। सरकार ने एमएसपी घोषित किया 7,710 रुपया क्विंटल। तो C2 लागत मूल्य के अनुसार एमएसपी बनता है 10,075 रुपया प्रति क्विंटल। तो एक क्विंटल पे किसान को घाटा हो रहा है 2,365 रुपया प्रति क्विंटल का। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जवार का है, बाजरे का है, जवार का आप देखेंगे तो प्रति क्विंटल का जो घाटा हो रहा है वो किसान को 1,110 रुपया प्रति क्विंटल हो रहा है।
उसके बाद 538 रुपया प्रति क्विंटल का घाटा किसान को बाजरे पे हो रहा है, जो गवर्नमेंट के संस्था सीएसीपी द्वारा जो C2+50 डिक्लेयर है, मैं उसके हिसाब से काउंट कर रहा हूँ। तो ये हमें समझना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है मुन्ना जी कि एमएसपी सिर्फ घोषित करना एक चीज है, वो एमएसपी किसानों को मिले ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। तो और इसमें उसके भी लिए आपको जरूरी डाउट्स है लग रहा है कि एमएसपी एमएसपी गारंटी जो कानून। घोषित करी है वो किसानों को नहीं मिलेगी, कुछ संशय है इस बात को लेके भी आपको? नहीं, कहाँ मिलती है आप बताइए। आप भी हरियाणा में रहते हैं, मैं भी जी हरियाणा में रहता हूँ। बाजरा बाजरा का अभी अब पिछले साल 2500 रुपए प्रति क्विंटल था। बाजरा 2000 1800 रुपए 1900 रुपए 2100 रुपए प्रति क्विंटल बिका है या नहीं बिका है? जी आपने भी दादरी भिवाड़ी की सारी मंडियों में घूम के देखा होगा, किसानों से जी पता कर लीजिए। बहुत सारे हजारों किसान भी आपके, लाखों किसान भी आपके साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं। अभी आप ले लीजिए किसी किसान को, तब की बार धान बिका 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया प्रति क्विंटल का कट लग के बिका है। नहीं बिका हो तो आप किसानों से पूछ लीजिए आप। तो जी एमएसपी घोषित करना एक चीज है और वो एमएसपी किसानों को मिले इसकी गारंटी होना वो अलग चीज है। जी अभिमन्यु जी, अभी केंद्र सरकार ने कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला किसानों के लिए, लगभग 7 से 9 करोड़ किसानों को फायदा होने जा रहा है। और जो 50% एमएसपी दी है, ये बड़ी सौगात दी है किसानों को, इससे किसानों के बल्ले बल्ले होने जा रही है। लगभग 2.07 यानी कि 2 लाख करोड़ के आसपास एमएसपी पे खर्च करेगी केंद्र सरकार, यानी कि 7 से 9 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा। लेकिन चलो, आपने कहा अभी हम जो हमारी मांग है वो मांग नहीं पूरी हुई है, लेकिन जहां तक हम 2014 की बातचीत करें तो धान का जो सामान्य रेट था वो 1310 रुपये का था। अब 2300 लगभग 70 रुपये है। और धान ग्रेड ए का जो था 1345 था 2014 में, अब 2389 रुपये है। और ऐसे ही जवार, मालदंडी और बाजरा बाजरा का 1250 था। अब आपने कहा भी बाजरा 2000 रुपये में 1800 में बिका है। अब सरकार का एमएसपी का रेट है 2775 रुपये का। अब कह रहे हैं अभी बिक रहा है 2025-26 में। मक्का का 1310 था, अब 2400 बिक रही है मक्का। अब तुअर दाल का लगा लीजिए 4300, अब 8000 रुपये बिक रही है तुअर दाल। उड़द का लगा लीजिए 4300, अब 7800 रुपये बिक रही है तुअर दाल। सूरजमुखी बीज का 3700 था, अब 7721 रुपये बिक रहा है। सोयाबीन पीला 2560 था, अब 5328 बिक रहा है। और तिल 4500 रुपये थे, अब 9846 रुपये बिक रही है। इसी तरीके से कपास, मध्य रेशा 3700, अब 7710। इस तरीके सभी फसलों के रेट सरकार कह रही है कि डबल से भी ज्यादा कर दिए हैं हमने। तो इसको लेके क्या कुछ? मुन्ना जी, इस दौर में डीजल के दाम कितने बढ़े हैं? जी डीजल 2014 में कितना था? 50 रुपया लीटर। हम्म आज 90 रुपया लीटर के आसपास है, 88 रुपया लीटर है। हम्म पहले जो यूरिया का कट्टा 50 किलो का आता था, आज वो 40 किलो का आने लग गया। हम्म 10 किलो उसका वजन घटा दिया। लागत कितनी बड़ी है, महंगाई कितनी बड़ी है, आप उसको भी देखिए। एक बात। और दूसरी बात देखिए, मैं वो कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि सब ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जी 2007-8 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी। उस समय हरियाणा में भी कांग्रेस थी, सेंटर में भी कांग्रेस थी। 6 साल ये कुंडली मार के उस रिपोर्ट के ऊपर बैठे रहे और इन्होंने भी उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो विपक्ष में होते हैं पार्टियां कुछ और कहती हैं, सत्ता में आने के बाद पार्टियां कुछ और कहती हैं। लेकिन अगर डाटा की बात करें, 2004 में गेहूं का एमएसपी 630 रुपया प्रति क्विंटल था। जी 2014 में गेहूं का एमएसपी 1450 रुपया प्रति क्विंटल हुआ। यानी बढ़ोतरी जो थी वो 820 रुपए की थी। आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे 130% बढ़ोतरी थी। 2024 में गेहूं का एमएसपी 2275 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। यानी 14 से 24 में बढ़ोतरी होगी 825 रुपया प्रति क्विंटल की। तो जी परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे वो 56% था। अगर आप जी धान की देखेंगे, 2004 में धान का एमएसपी 560 रुपया प्रति क्विंटल था। 2014-15 में अगर आप देखेंगे वो 1360 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। बढ़ोतरी होगी 142% की। 2024 में एमएसपी हो गया 2300 रुपया प्रति क्विंटल। बढ़ोतरी हुई 940 रुपए की, 69% की। तो बढ़ोतरी रुपयों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 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 बराबर सी ही 10 साल 2004 से 2014 में भी उतने रुपए की बढ़ोतरी हुई। 2014 से 2024 के बीच में भी रुपए को अगर आप देखेंगे, अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो वो ज्यादा कम हो जाएगी। जी मेरा ये कहना है, मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। वो अगर उस दिशा पे जो प्रश्न होंगे आपके, वो आप आपके चैनल पे जब बीजेपी या कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे वो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे इन जी विषयों का। लेकिन मेरा तो एक ही कहना है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, या किसी अन्य की सरकार हो। विपक्ष में होते हैं कुछ और कहते हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और कहते हैं। जी
हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुमार खास बातचीत में जुड़े। अभिमन्यु जी, कितने संतुष्ट हो आज के जो फैसला केंद्र सरकार से आया है किसानों से, और आप किसान नेता हैं, किसानों के दुख दर्द को बड़ी बात ही समझते हैं, कितने संतुष्ट हैं इस फैसले से? क्या आगे की कोई रणनीति बनाएंगे, या कि सरकार ने कहा है कि बहुत जल्दी और भी काफी राहत देने वाले हैं? किसान क्रेडिट को लेके ब्याज माफ कर दिया, आज ये भी एक बड़ा फैसला है किसानों को लेके। तो इस आप इससे कितने संतुष्ट हैं? क्या आने देखिए, वाले? मेरा एक मानना है, जो चीज अच्छी होनी चाहिए उससे हमें अच्छा बोलना चाहिए। तो मुझे इसमें जो एमएसपी बढ़ोतरी हुई, मुझे तो ज्यादा इसमें कुछ विशेष बात लगी नहीं। हाँ, अगर आप प्रदेश लेवल पे, मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूँ, जैसे प्रदेश लेवल पे सरकार ने कई अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे बिजली के जो पावर ग्रिड की जो लाइनें थी उसका पहले कोई मुआवजा नहीं मिलता था, जी अब उसका मुआवजे का प्रावधान किया है। जो एरिया है उसका कलेक्टर रेट का डबल, जो एरिया खंभों के चार पैरों के बीच में आएगा, तारों के नीचे जो एरिया आएगा उसका कलेक्टर रेट का 30% मिलेगा। देखिए, बेहतर कदम है, अच्छी दिशा में उठाया गया कदम है, उसको हम अच्छा कहेंगे। और जहां तक ये एमएसपी में बढ़ोतरी की बात है, ये हर साल में 2 बार इस तरीके से होता है, तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा अलग से कोई विशेष चीज है। क्या कहेंगे सरकार को आने वाले समय में, किस तरीके से क्या कुछ कहना चाहते देखिए, हैं? मुझे लगता है कि किसान एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर राष्ट्र नीति बननी चाहिए। जी तो जैसे देश की सुरक्षा है वो एक राष्ट्र नीति का मुद्दा है, ऐसे ही किसानों की सुरक्षा, किसानों के हितों की सुरक्षा वो राष्ट्र नीति होनी चाहिए, और उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, जो पार्लियामेंट की जो परमानेंट कमेटी है, उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है 6 महीने पहले कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, उसकी रिपोर्ट के पेज नंबर 54 के पॉइंट नंबर 7 में लिखा है, मुझे लगता है वो एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। जी। ये मेरी उम्मीद है सर। अभी मनीष जी, चलते चलते मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। अभी आपकी क्या आगे की रूपरेखा है किसानों की? अभी थोड़ा सा देश में, देश के बाहर थोड़ा सा उठापटक चल रही है, आप भी देख रहे हैं जिस तरीके से। तो क्या किसान थोड़ा सा वेट करेंगे, या फिर अपनी देखिए, मांगों को अभी लेकर? अभी हमारी अपना इंटरनल हमारा डिस्कशन चल रहा है, जो हमारा आंदोलन हुआ उसमें क्या कोई कमी रही या क्या रहा, उसका पूरा विश्लेषण चल रहा है, उसका रिव्यू चल रहा है। आने जो आएगा जो समय, उस समय में हम निश्चित तौर पे अपना कोई अच्छी रणनीति बनाएंगे, बेहतर रणनीति बना के, और उस तरीके से फिर आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे। अभी तो ये हो रहा है कि जो पिछले आंदोलन के जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों को उठा उठा के सरकार किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। अभी 1 महीना पहले मुझे भी एक मुकदमे के नोटिस आए, जो बिल्कुल फर्जी मुकदमा है, जो झूठा मुकदमा है। उसी मुकदमे में हमारे 11 और किसानों को नोटिस भेजे गए। खेड़ी चोपटा में भी जो एक आंदोलन चल रहा था जब पिछले साल फरवरी में, तो वहां पे जो एक मुकदमा दर्ज किया गया, बाद में प्रशासन और किसानों के बीच में सहमति बनी कि भाई इस मुकदमे को रद्द कर दिया जाएगा। तो सहमति बनने के बाद वहां आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद वहां अचानक से नोटिस भेजे जाने लगे खेड़ी चोपटा के भी आंदोलन के विषय में। तो जो एक तरीके से किसानों को जो दबाने का प्रयास कर रहे हैं और जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत निंदनीय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु कुमार जी, आपका कीमती समय लिया और किसानों की बात रखी आपने। तो हमारे साथ एक खास बातचीत में अभिमन्यु कुमार, किसान नेता, खास बातचीत में बने हुए थे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।